गणतंत्र पार्टी हाई कोर्ट के द्वारा 19 सितंबर 32% से घटाकर 20% संवैधानिक आरक्षण को 12% घटा करके 18% जो कटौती की गई है, जिसके विरोध में आज पूरे छत्तीसगढ़ कोने से चलकर सब आए। मंचासीन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण और पूरे प्रदेश से कोने कोने से चलकर आए। छत्तीसगढ़ के मालिक और मालकिन और इस देश के मालिक और मालकिन आप सभी के चरणों में सादर सादर सेवा जोहार। जय परापेन, राज करेगा गोंडवाना। नागरिक अधिकार है। भैया हेमलाल मरकाम जी ने सही बात कहा कि आज हम मांगने के लिए नहीं आए, और पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी भी कहते थे कि हम भिखमंगे के औलाद नहीं हैं, हम तो देने वालों में थे। हमने सबको सब कुछ दे दिया, अपना जंगल दे दिया, अपना जमीन दे दिया, अपना नदी नाले सब चीज दे दिए, यहाँ का खनिज भी दे दिया। खनिज से भरा, वन संपदा से भरा छत्तीसगढ़, उन सबको हमने बारी बारी से दे दिया। और सबसे बड़ी बात कि छत्तीसगढ़ की जनता ने छत्तीसगढ़ बनने के बाद बीजेपी और कांग्रेस को लगातार सत्ता भी दी। बदले में हमको क्या मिला? बदले में हमको सिर्फ शोषण, हमारे साथ अत्याचार, चाहे वो बेरोजगारों के साथ हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो कर्मचारियों के लिए हो, सबके साथ सिर्फ छत्तीसगढ़ बनने के बाद से सिर्फ अन्याय ही हुआ। और हमारा तो नारा है, जब जब गोंडवाना जागा है, जब जब गोंडवाना जागा है, तो तेरा भागा है। अब समय आ गया है साथियों, 2023 में हम भाजपा से कांग्रेस और कांग्रेस भाजपा नहीं करेंगे। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, कहीं सत्ता से बाहर जाएगा। बहुत चूर चूर हो गया, अब चुरवाना नहीं है। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, सत्ता से बाहर जाएगा। इसका मतलब फिर बीजेपी आएगा नहीं, इस बार गोंडवाना आएगा। आप सबको भरोसा है ना? अपने आप पर भरोसा है ना? हम सरकार बनाएंगे ना? छत्तीसगढ़ की जनता भी हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है। हम 2023 में निश्चित सत्ता में आएंगे साथियों। ये बार बार आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनेगी, उस दिन ये जो सरकार की जो नीयत और नीति है, उसको बड़ी अच्छी तरीके से हम समझ रहे हैं साथियों। जिनकी नीयत और नीति साफ होती है, उसके पास मांगने की जरूरत नहीं होती, उसको कहने की जरूरत नहीं होती। और फिर तो हम तो गोंडवाना वाले हैं, जिसको दादा मरकाम ने कहा, हमने मांगना नहीं सीखा, हमने देना सीखा है। और जब हम सत्ता में आएंगे तो छत्तीसगढ़ की जनता के किसी भी, चाहे ओबीसी वर्ग को हो, चाहे एससी वर्ग का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस लाया गया सवर्णों के लिए, चाहे वो हम आदिवासी हो, सबके साथ पूरे छत्तीसगढ़ की एक एक जनता के साथ न्याय होगा साथियों। जब गोंडवाना की सरकार, गोंडवाना का राज होता था, तब सबके साथ न्याय होता था, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होता था, कोई शोषण का शिकार नहीं होता था, सब धन धान्य से संपन्न हुआ था। और इसलिए फिर से उस गोंडवाना की सरकार को हमको छत्तीसगढ़ में लाना है, मध्य प्रदेश में लाना है, पूरे देश में लाना है। और इस बार फिर कांग्रेस के बाद फिर बीजेपी नहीं,
छत्तीसगढ़ की जनता इस बार निश्चित ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए चाहे वो किसान का मुद्दा हो, सबसे पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने लड़ा। भैया लाल मरकाम में भी कह रहे थे, अधिकार मान्यता कानून की लड़ाई गांव से लेकर दिल्ली के तक पूरा दिल्ली बंद करने का जो काम किया दादा धीरा सिंह मरकाम जी के नेतृत्व में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने किया। आज लाखों लोग उस वन भूमि पट्टा का लाभ ले रहे हैं। साथियों, 4.5 लाख लोग दिल्ली नहीं जाते आप सब, तब सरकार कानून नहीं बनाती। आज फिर यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ की छत्तीसगढ़ की सरकार को चेता देना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की संख्या के आधार पर जिसकी जितनी संख्या भारी, साथियों, आरक्षण हिस्सेदारी का मामला है। ये कोई खैरात नहीं है, आरक्षण कोई भीख नहीं है कि भूपेश बघेल हमको दे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम अपने संवैधानिक अधिकार की बात करने के लिए आए और इस बात को भी बताने के लिए आए हैं। तो नहीं देना चाहता है तो मत दे। 2023 में हम सत्ता में आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता की न्याय होगा और छत्तीसगढ़ की जनता अपना भाग्य खुद लिखने वाला है 2023 में, और वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के रूप में लिखने वाला है। साथियों, संविधान निर्माताओं ने आरक्षण को प्रतिनिधित्व कहा। प्रतिनिधित्व किस बात की प्रतिनिधित्व? प्रतिनिधित्व शिक्षा के लिए होती है, प्रतिनिधित्व नौकरी के लिए था, प्रतिनिधित्व जनप्रतिनिधि बनने के लिए था। जनप्रतिनिधि बनने के लिए इतना जो आरक्षण का सिस्टम है इन लोगों ने बढ़ा दिया, सुरक्षित रख लिया। आज छत्तीसगढ़ में 29 सीट आदिवासियों की है, 27 सीट छत्तीसगढ़ की जनता ने वर्तमान सत्ता पक्ष के विधायकों को दिया है, 2 सीट विपक्ष के पास है। आज जिनको आरक्षित सीट के चुन करके छत्तीसगढ़ की जनता ने विधानसभा में भेजा, आज वो 27 विधायक ही हमारे आरक्षण पर विधानसभा में अपना मुंह खोल देते तो अगले दिन भूपेश सरकार अपना घुटना टेक देती। ये निकम्मे लोग हैं जो आज विधानसभा में चुन करके गए हैं और अपने संवैधानिक अधिकार के लिए आज विधानसभा में नहीं बोल सकते। जिनको हमने संसद भवन में भेजा है वो अपने संवैधानिक अधिकार के लिए नहीं बोल सकता। इसके पीछे कारण है साथियों, ये जो कांग्रेस की सरकार है और वो जो बीजेपी केंद्र में जो बैठी है, पूर्व में बीजेपी भी यहाँ 2018 के पहले 15 साल तक रही। ये हमारे नजरिए से जो दिखता है, जनता को दिखता है कि भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। वास्तव में तो साथियों ये सिर्फ कारपोरेट घरानों, उद्योगपतियों घरानों की सरकार है। सत्ता में आने के पहले यही भूपेश बघेल जी कहते थे कि हम 5वीं अनुसूची को लागू करेंगे, पैसा कानून को लागू करेंगे। इन्होंने अपना घोषणा पत्र में लिखा था। क्या हुआ उस 5वीं अनुसूची का? क्या हुआ उस पैसा कानून का? क्या हुआ वन अधिकार मान्यता कानून का? आज भी लोग अपने अधिकारों के लिए भटक रहे हैं। बार बार वर्तमान सरकार के द्वारा पैसा कानून को लागू करने के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। सुझाव मांगने की जरूरत है सरकार को। उनकी नीयत यदि साफ होती तो आज पैसा कानून को लागू कर देते। उनकी नीयत यदि साफ होती तो आज 5वीं अनुसूची को लागू कर देते। साथियों, ये जानते हैं कि जिस दिन पैसा कानून 5वीं अनुसूची लागू हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में जिनकी संख्या 32% है, वास्तव में जिनको दादा हीरा सिंह मरकाम जी कहते थे कि हम यहाँ के जल जंगल जमीन के मालिक हैं, वो उस दिन मालिक बनना शुरू हो जाएंगे। यहाँ की सत्ता पर बैठ जाएंगे, यहाँ के संसाधन पर बैठ जाएंगे। सारा संसाधन हमारे नियंत्रण में होगा और इसलिए ये नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की सरकार हो। और साथियों, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी शुरू से ही आदिवासियों के हर मुद्दे की लड़ाई लड़ती रही है, चाहे दिल्ली में जाकर हो, चाहे रायपुर में जाकर हो। तो साथियों,
हम आज भूपेश बघेल सरकार को चेता देना चाहते हैं कि आप आरक्षण दो चाहे ना दो, 2023 में हम आ रहे हैं।